हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 19 को यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए 12वीं कक्षा के हिंदी का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन फिर से लाए हैं, जो कि 1 नंबर से 9th नंबर तक बता चुके थे। आज 10 नंबर से बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे, अब ये व्याख्या करने वाला है। तो व्याख्या करने वाले प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, अब लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन को बताते हैं। पहला जो इसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन कहा जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। प्रस्तुत पंक्ति का व्याख्या करें। देखिए, जब लहना सिंह मृत्यु के समय थे तो उस समय उनको सब कुछ याद आता था। पुरानी घटना, जितना भी उनके जीवन में बीती हुई घटना थी, सब उनको एक एक करके याद आती थी। तो वही क्वेश्चन है कि मृत्यु के कुछ समय पहले, यानी मृत्यु होने से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं और सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। प्रस्तुत पंक्ति का व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसका कैसे हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए अब बताते हैं। देखिए, आंसर इसका है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। यानी यह पंक्ति जो है हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2, यानी कि 12वीं कक्षा का जो दिगंत भाग 2 है उससे ली गई है, जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस पंक्ति के अनुसार कवि बताते हैं कि, ये तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कवि कहते हैं कि लड़ाई जब खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था में उस लड़की का याद आने लगती है। अमृतसर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वह 8 वर्ष की लड़की, जिससे वह कहते थे तेरी कुड़माई हो गई क्या, जो धत कहकर लड़की भाग जाती थी, वह बात उसको बहुत याद आ रही है। और वह मरते मरते कहते हैं कि सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ, इस पंक्ति का हम व्याख्या ऐसे करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस पंक्ति के अनुसार कवि बताते हैं कि लड़ाई जब समाप्त हो जाती है तो लहना सिंह को अपने जीवन के, यानी अपने बचपन के 12 वर्ष की अवस्था में उस लड़की का याद आने लगता है। उस समय लहना का उम्र 12 वर्ष था, उस समय लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। तो वही बात इनको याद आने लगता है। अमृतसर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वह 8 वर्ष की लड़की, जिससे वह कहते थे बार बार कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की धत कह करके भाग जाती थी। वह मरते मरते कहते थे कि सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, यानी कि जितना भी दृश्य थे अपने मतलब अतीत में, पिछले जीवन में सब क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं और समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऊपर में लिखा है क्या, प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ या मर्म लिखें। हम आपको बता देना चाहते हैं कि व्याख्या करना या तो भावार्थ लिखना या तो मर्म लिखना, आंसर तीनों का एक ही होगा। एग्जाम में कुछ भी पूछे कि जिसे प्रस्तुत पंक्ति का व्याख्या कीजिए, या प्रस्तुत पंक्ति का मर्म लिखें, या प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ लिखें, तो आंसर यही लिखिएगा जो हम लिखे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन है, एगो को होगा एगो खो होगा। तो को नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को है, अब के हाड़ में, हाड़ मतलब आषाढ़ होता है, आषाढ़ महीना, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। लहना सिंह ने कहता है कि यह आपके हाड़ में, यानी अब जो है हाड़ यानी आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा,
चाचा भतीजा दोनों बैठकर यहीं आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, मतलब भतीजे का जन्म हुआ था, उसी महीने मैंने इसे लगाया था। यह पंक्ति है। इस पंक्ति का व्याख्या करते हैं। तो देखिए आंसर में लिखे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस पंक्ति के अनुसार कवि बताते हैं कि लहना सिंह बुरी तरह से जख्मी है। तो देखिए इस पंक्ति के अनुसार कवि कहते हैं, यानी कवि बता रहे हैं कि लहना सिंह बुरी तरह से एकदम क्या है, जख्मी हो गया है, पूरी तरह से जख्मी है। चलिए आगे देखिए। उसका अंतिम समय निकट आ चुका है, यानी उसका जो मृत्यु है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। अंतिम समय बहुत निकट आ चुका है। ऐसी स्थिति में वह अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। और इस स्थिति में वह अतीत यानी कि बीते हुए याद में और आने वाले भविष्य में क्या होगा नहीं होगा उस स्मृतियों में वो क्या हो गया है, उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती हैं तो कभी उसे भविष्य की घटनाएं याद आने लगती हैं। यानी कभी उसे अतीत यानी बीते हुए बातों की याद आता है, कभी उसे भविष्य में आने वाले घटनाओं की याद आती हैं, तो कभी उसे भविष्य की घटनाओं की याद आती है। ऐसी ही एक कल्पना करते हुए वह बजीरा सिंह से कहता है, ऐसा ही मतलब एक कल्पना करते हुए याद आते हुए वह बजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा। तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। तो इस प्रकार से पंक्ति का व्याख्या किया जाता है। तो ऐसे कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, आंसर देखिए। क्वेश्चन है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। इस पंक्ति का व्याख्या करना है। आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस पंक्ति के अनुसार कवि बताते हैं कि लहना सिंह बुरी तरह से जख्मी थे। उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। ऐसी स्थिति में वह अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती हैं तो कभी उसे भविष्य की घटनाएं याद आती हैं। ऐसी ही एक कल्पना करते हुए वह बजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा। तुम और तुम्हारा भतीजा दोनों बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ख की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ख देखिए क्या कहता है। 11 का ख है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। कहता है कि क्वेश्चन, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो देखिए लहना सिंह जब पूरी तरह से जख्मी थे, जब उसका मृत्यु नज़दीक आ चुका था, तो वहाँ पे हजारा सिंह थे जो कि लड़की का पति हैं, और उसका पुत्र था बोदा सिंह। बोदा सिंह भी वहाँ पे थे मौजूद। तो हजारा सिंह और बोदा सिंह जब घर आने लगा तो लहना सिंह ने उनको कहता है कि और अब घर जाओ तो, यानी तुम जब घर जाओगे तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी लड़की ने जो वचन दिया था लहना सिंह को, वह लहना सिंह ने पूरा कर दिया। वही बात को कहता है कि तुम अब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया। इसीलिए यह चैप्टर का नाम पड़ा है उसने जो मुझसे कहा था, यानी उसने कहा था। लड़की ने लहना सिंह को कहा था, कुछ वचन दिया था, वो पूरा किया, इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा है, उसने कहा था। तो देखिए इस पंक्ति का व्याख्या कैसे करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस पंक्ति के अनुसार कवि बताते हैं कि सूबेदार ने लहना को एक दायित्व सौंपा था। यहाँ पे सूबेदार नहीं है, सूबेदारनी है। सूबेदारनी ने लहना को एक दायित्व सौंपा था
दायित्व सौंपा था कि मेरे पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना, यानी युद्ध में मेरे बेटे और पति के प्राणों की जान की रक्षा करना। उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। लहना सिंह ने उन दोनों का जान बचाकर उनको क्या किया, यानी उनके वचन को क्या किया, पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद भी, यानी कि लहना सिंह घायल होने के बावजूद भी उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद मर गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने कहा उसे कि अब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस पंक्ति के अनुसार कवि बताते हैं कि सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था कि मेरे पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उनको पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद भी, यानी लहना सिंह घायल होने के बावजूद भी उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद मर गया, यानी खुद अपने प्राण को क्या कर दिया, त्याग दिया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उसे कहता है कि और अब घर जाओ तो कह देना, सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, 11 का क ख खत्म हो गया दोनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 व्याख्या करने वाला नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। यानी उसने कहा था कहानी जो था इसका केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। यानी यह कहानी में, उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह का निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। इससे यह साफ जाहिर होता है, यानी प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था और वह प्रेम निश्चल था। निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की के दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था और वह प्रेम निश्चल था। निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की के दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया, यानी पूरा किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों जो 10 नंबर से जितना भी आगे क्वेश्चन था सब दूसरा चैप्टर का ख़त्म हो चुका है। अब इसमें क्वेश्चन नहीं है। जितना भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। तो अब आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए और फेयर बनाइए, कॉपी में सब क्वेश्चन को इकट्ठा कीजिए, ठीक। और क्वेश्चन आंसर समझ में आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो जैसे अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।